Students, in this video we are going to cover the second chapter of civics, that is diversity and discrimination. I think all of you are familiar with the term diversity that we have read in the previous chapter. I am repeating again. Diversity means being different from one another. And now in this chapter we are going to deal with the discrimination. What is discrimination? Discrimination means inequality, means not equal. Okay, so in the beginning of the chapter it's given that there are the 8 major religions in the world. Okay, and there are the more than 1600 languages that are the people's mother tongues. Okay, and there are the 100 dance forms also. So there are many things that make us what we are, how we live, the language we speak. Okay, understood, what we eat, and what are the games, what games we play. So I am just highlighting the important terms of this chapter. As we know, we just made the people sometimes which are different from us, okay, which are the strange. So then we develop certain type of attitudes and opinions about the others, which the people who are not like us. So now one term is important. What is prejudice? प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू जज अदर्स पीपल नेगेटिवली, मीन्स उनके बारे में बुरे विचार बनाना, और सी देम एज द इन्फीरियर. इन्फीरियर का मतलब होता है ऑफ द लो क्वालिटी. ठीक है, मीन्स अपने आप से उनको क्या मानना कि ये तो अच्छे नहीं है, वो होती है इन्फीरियरिटी. ठीक है ना. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल कैसे हम प्रेजुडाइज करेंगे? पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स में जो उनकी धार्मिक मान्यता है वो हो गई. उनकी स्किन कैसी है, फेयर है, ब्लैक है, ब्राउन है. ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में रिगार्डिंग द रूरल एंड द अर्बन पीपल्स. ओके, हाउ वी थिंक अबाउट दैम. ठीक है, सो अदर समटाइम्स वी जज द पीपल फ्रॉम देयर क्लोथ्स. ठीक है, और हम उनसे के साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहते, तो हम उनको यू कैन से वी हर्ट दैम समटाइम्स. सो अनदर टर्म कम्स द स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या है? जब हम एक दूसरे के प्रति कोई अपने मन में इमेज बना लेते हैं. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज. लाइक एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक अबाउट द बॉयज़ एंड द गर्ल्स. बॉयज़ के बारे में क्या लिखा गया है आपकी बुक में कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नॉटी होते हैं, दे आर राउडी. ओके, दे डोंट क्राई, दे आर गुड एट द स्पोर्ट्स. बट ऑन अनदर साइड इट्स गिवन अबाउट द गर्ल्स दैट दे आर द सॉफ्ट स्पोकन, दे आर जेंटल. ओके, एंड दे आर द वीक, मीन्स दे क्राई. आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बॉयज़ डू नॉट क्राई. वाई? बिकॉज क्राइंग इज़ द साइन ऑफ द वीकनेस. ठीक है, बट दोनों का मन करता है कभी कभी रोने को, लेकिन बॉयज़ रोक लेते हैं. तो ये हमारी इमेज बनी हुई है मन में कि बॉयज़ डोंट क्राई. ठीक है, अब पर्टिकुलर कंट्री होगी, जैसे पाकिस्तान है, जब मीन्स कोई भी कंट्री है, उनको हम कहते हैं कि उसमें टेररिस्ट रहते हैं. दैट इज़ अ टेररिस्ट कंट्री. ठीक है, मीन्स स्टीरियोटाइप का मीनिंग ये हुआ कि हम अपने मन में एक कंट्री के प्रति, एक रिलीजन के प्रति कोई इमेज बना लेते हैं. इमेज कैसी होती है? अच्छी हो गई या बुरी इमेज. ठीक है ना, अंडरस्टूड. सो स्टीरियोटाइप की वजह से क्या फेस करना पड़ता है हमें? दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल. मीन्स जो उसकी खासियत है किसी भी इंडिविजुअल की, वो हमें देखने से स्टीरियोटाइप मना करती है, रोकती है. हम जो उस बंदे की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, हम वो नहीं देख पाते हैं. ठीक है जी, that is the stereotype. It is just for the few people, it is for the large number of people, for a mass or particular religion, not the country. अब आ गया आपकी inequality and discrimination. inequality का meaning है not equal, discrimination these are the one and the means nearly about same terms. ठीक है, discrimination कब होती है? जब हम prejudice और stereotype के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है जी, that is a इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. समीर 1 और 2 की एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ी होगी. ठीक है जी. सो पुअर पीपल को ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करते हैं लोग. कहीं भी जाओ, आप ऑफिस में जाओ, हॉस्पिटल्स में.
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, दे कांट अफोर्ड द गुड थिंग्स। अब कोई भी हम काम है, काम को भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे टीचिंग है अच्छा माना जाता है, कारपेंट्री हो गई, लोग ठीक है पॉट बनाना हो गया, वो हम लोअर कास्ट के लिए मानते हैं, डैट लोअर कास्ट पीपल डू डैट थिंग्स, ठीक है ना। पिकिंग गार्बेज, वी डोंट लाइक द पीपल हु पिक द गार्बेज बट दे क्लीन द सिटी। And the caste system is the upper caste and the lower caste. You know upper caste in the you can say Hinduism. You know about this Hinduism, that is the Brahman and the Kshatriyas, and Shudra and the Vaisya are considered as the lower caste. Now one term is given about in your book, Dalit. What is the Dalit? It is the term used for the lower caste people. Okay, government ने इन्हें SC से रेफ़र किया है, शेड्यूल कास्ट, इसका मीनिंग है शेड्यूल्ड कास्ट, इनको अनटचेबल्स भी माना जाता है, ठीक है जी, अंडरस्टूड। दलित को अनटचेबल्स माना जाता है। अब आगे है आपके कंसेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट, ओके, and he also shared his experience regarding the untouchability in 1901 when he was a child. वो आपकी स्टोरी है, ही you must read about that. And he is also known as the father of the Indian Constitution because he was the leader. Okay, he is also known as the best leader for the Dalit, क्योंकि वो खुद ही दलित थे, वो अनटचेबल्स की कास्ट में आते थे, तो उन्होंने दलित के लिए लड़ाई करी थी ताकि उनका भी हक उन्हें मिल सके। क्या होता था, भीमराव अंबेडकर, ही वॉज अनटचेबल, सो ही हैव सीन दैट दलित्स लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, बट विद हिज एफर्ट्स ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड ही अलाउड देम टू एंटर इन द टेम्पल्स, ठीक है ना। अब इनकी वजह से ही जो रिजर्वेशन मिलती है लोअर कास्ट पीपल को, सो ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, अंडरस्टूड। सो डैट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन द यू कैन से वी आर डीलिंग। सो नाउ वन स्टोरी इज ऑल्सो गिवन अबाउट हिम, सो यू कैन नो ईजीली। नाउ स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी, स्ट्राइविंग का मीनिंग होता है टू फाइट, टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। दलित्स मीन्स लोअर कास्ट हो गए, वीमेन ऑल्सो स्ट्रगल्ड फॉर इक्वालिटी, ट्राइबल्स मीन्स दे ऑल्सो स्ट्रगल, एंड पीजेंट्स का मीनिंग है फार्मर्स, ये सारे ही इक्वालिटी के लिए लड़े थे। ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट बिकेम द मेजर इशू इन इक्वालिटी। सो जो लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ध्यान में रखा था कि सारे ही लोगों को, सभी को क्या मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने बड़े ही सोच समझकर इक्वालिटी को एक की वैल्यू माना था। की मीन्स इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, जहाँ पर सबको बराबर हक मिलने चाहिए और बराबर मौके मिलने चाहिए। तो इसकी वजह से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें अनटचेबिलिटी को एबॉलिश, मीन्स एबॉलिश का मीनिंग है पुट टू एंड बाय द लॉ, ठीक है, उसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी है, आज भी लोग कास्ट सिस्टम में मानते हैं। ओके, so due to the you can say after independence to right to equality was given to each and every person, so that every person must be respected. Okay, and right to freedom, freedom का meaning यहाँ पर है we can follow religion, we can speak, we can share our views and the opinions and the ideas, okay, whatever we want to say freely. So then after that India became a secular country. secular का meaning है they can follow their religion, ठीक है, follow religion, that is known as the secular country. any religion without any fears, okay, they can follow any faiths whatever they want, ठीक है जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आर यूनिटी का, ताकि जो हम सारे ही इकट्ठे रहते हैं और हम सब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। सो बच्चे, जो हमारे ये आइडियल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संभाल कर रखे गए हैं। इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें लगातार लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये मिलेगी। तो अगर हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और अगर अच्छी एक्शन लेती है सरकार,
तभी जो हमारी यू कैन से इक्वालिटी की रियलिटी है वो इट कैन हैपन. अंडरस्टूड. So that was all in the chapter, and in the one more you will see in the chapter you can say about the stereotype also. one Muslim community के बारे में भी बताया गया है. Okay, so this was all you can say in the short form. I have told you what is the main things in the chapter. I hope you have understood that. If anybody have any problem you can ask me. Okay, thank you so much.